नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शिक्षा की नगरी सीकर में। और सीकर में आए और मैट्रिक्स का नाम ना लिया जाए तो एक जो है वो यूँ लगता है कि अधूरा सा लगता है। सीकर यानी कि मैट्रिक्स यानी कि जेई और नीट। आज जो है वो मैं आपको मैट्रिक्स की जेई डिवीज़न के बारे में जो है वो बताऊँगा। जेई डिवीज़न जो लगातार जो है वो वर्षों से टॉप करती आ रही है। तो इस वक्त मैं जेई डिवीज़न के बिल्कुल मेन गेट पे फ्रंट पे यूँ कहें कि मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जेई डिवीज़न बहुत जो है वो बढ़िया प्रदर्शन जो है वो मैट्रिक्स का यूँ कह सकते हैं। सब पहले तो जब हम क्लासेस में जाते हैं तो हमारे ये फेस स्कैन होता है, तो वो हमारी पेरेंट्स के पास भी अटेंडेंस चली जाती है, तो उन्हें भी पता चल जाता है कि बच्चा क्लास में पहुंच गया। उसके बाद टीचर्स लेक्चर लगाते हैं, उसके बीच में 10 मिनट या 15 मिनट रुकते हैं टॉपिक पूरा करने के बाद, ताकि बच्चों को अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सके, टीचर से कंसल्ट कर सके। और फिर भी बाय चांस अगर बच्चा क्लास में ना पूछे, मतलब सभी के सामने नहीं पूछ सकता अगर कोई, तो अलग से डाउट काउंटर भी होता है, वहाँ पे टीचर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम जाके पूछ सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो वो जाके एक बार टीचर से पूछते हैं कि मैं कैसे कैसे इस सब्जेक्ट को हैंडल करूँ। टीचर्स उसे बताते हैं, फिर वो उस पर काम करता है, फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है, फिर वो टीचर्स और बताते हैं कि अब आप ऐसे ऐसे और कर सकते हो, तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है उस सब्जेक्ट में। ठीक है। अगर सपोज कीजिएगा आपने क्लास नहीं लगाई, एक दिन आपकी क्लास मिस हो गई, तो उसका कोई अल्टरनेट है यहाँ पे? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैटलैब है, वहाँ पे हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर कोई बच्चा क्लास में ना जाए उस दिन, या बाय चांस उसको फीवर हो या कुछ भी, तो वो मैटलैब में जाके उसके लेक्चर्स अटेंड कर लेता है, तो उसका वो टॉपिक भी पूरा हो सकता है। और फिर वो डाउट रह जाते हैं तो वो डाउट काउंटर में जाके पूछ लेते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही हमें जो है वो मैट्रिक्स का जो है वो रिसेप्शन एरिया दिखाई देता है, जहाँ पे आपको तो जो भी कुछ सवाल करने या कोई जानकारी लेनी है तो वो यहाँ पे आपको जो है वो पूरी की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। उसके बाद में मैट्रिक्स का अगर 2024-25 का मैं एक आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाना चाहूँ तो 2165 टोटल सिलेक्शन जो है वो मैट्रिक्स ने दिए हैं, जो कि अगर बात करें तो सीकर में जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थानों का जोड़ लगाएं और मैट्रिक्स के अकेले का अगर सिलेक्शन की बात करें तो वो टॉप में रहता है। मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा की श्रेणी में आता है। इसमें से 942 जो है वो आईआईटीज़ में है, 729 एडमिशन एनआईटीज़ में है और 494 एडमिशन जो है वो आईआईटीज़ और बिट्स के अंदर हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इस रिसेप्शन एरिया में इस तरफ अगर बात करें तो कोई पेरेंट्स जो आते हैं उनके बैठने की जगह भी है और इसके अलावा भी और जगह जो है वो यहाँ पे रखी गई है। अब मैट्रिक्स जो है वो लगातार आईआईटी के अंदर, जेई के अंदर अगर बात करें तो टॉप क्यों कर रहा है, उसका रीज़न यही है कि एक तो क्लासरूम जो मैट्रिक्स के हैं, मैट्रिक्स जेई डिवीज़न के जो हैं वो क्लासरूम जो है वो उसमें बच्चा कब आता है कब जाता है, आने से पहले उसकी अटेंडेंस जो है वो ली जाती है। और अटेंडेंस की अगर बात करें तो वो उसके पेरेंट्स तक उसका मैसेज जाता है कि आपका बच्चा आज आया है या नहीं आया है। इसके अलावा डाउट सेशन है। डाउट सेशन की अगर बात करें तो डाउट सॉल्विंग सेशन है, जो कि क्लासरूम के अंदर बच्चे को जो है वो कोई डाउट रह जाता है तो उसके बाद वो डाउट क्लियरिंग सेशन में जा करके अपने तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है। और बहुत ही प्यार से, प्रेम से और बहुत ही यूं कहें कि एक मोटिवेशन की तरह जो है वो बच्चे के डाउट जो है वो क्लियर करवाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें और डाउट सेशन की अगर बात करें तो 6 डेज का ये रहता है, यानी कि 6 के 6 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें जो डाउट सेशन रहते हैं, जिससे कि मैट्रिक्स का परिणाम दिन प्रतिदिन बेटर से बेस्ट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैटलैब, जो कि मैट्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत यूं कहें कि मैटलैब है। ये मैटलैब अब है क्या, वो अगर बात करें तो अगर कोई बच्चा किसी दिन क्लास के अंदर नहीं आता है, क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, तो वो क्लास को वो बच्चा जो है वो मैटलैब के अंदर, क्योंकि इनकी सभी जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है, रिकॉर्डिंग होने के बाद वो तमाम क्लासेज जो है वो मैटलैब के अंदर अलग से चलाई जाती हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई से वंचित, जो क्लास छूट गई वो उससे जो है वो पीछे ना रहे।
उसके बाद सबसे बड़ा अगर बात करें तो कदम मैट्रिक्स नीट डिवीज़न का ये है कि काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग जो है वो वीकली काउंसलिंग होती है, मंथली काउंसलिंग होती है। यानी कि जो बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर है, बच्चे को यूँ लगता है कि मैं ये जो है वो नीट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, जेई क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए काउंसलिंग जो है वो उनकी करवाई जाती है। अलग अलग काउंसलर यहाँ पे जो है वो एकेडमिक काउंसलर जो है वो उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। तो चलिएगा अब और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे जो अगर बात करें तो प्रियंका मैम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मैट्रिक्स के नीट जेई डिवीज़न की अगर बात करें तो जेई डिवीज़न को खास जो है वो बनाने के लिए क्या कुछ मुख्य उपलब्धियां जो है वो रहती हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत किया हरियाणा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी मैट्रिक्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। मैम लगातार हम सुनते आए हैं कि मैट्रिक्स अगर जेई की अगर बात करें तो जेई मतलब सीकर का मैट्रिक्स, तो ये नाम जो बना उसके पीछे का असली कारण अगर जानना चाहें तो क्या है, कितनी मतलब कि अगर बात करें तो प्रसिद्धि के पीछे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए सर, मैट्रिक्स जब बना था तो हमारे डायरेक्टर्स ने एक विज़न देखा था आईआईटी को लेकर, और आपको सुनकर ये बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि हमारे डायरेक्टर्स भी आईआईटीएन हैं। तो एक आईआईटीएन समझ सकता है कि एक बेहतर आईआईटी में एडमिशन को बच्चे को कैसी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, और उन सब को देखते हुए आज आप देख सकते हैं कि शायद ही किसी कोचिंग में इस तरीके का रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। जो रिजल्ट रेशियो हमारा है, जितने सिलेक्शंस हैं सीकर में सारे कोचिंग्स को मिला दें जेई के, तो भी हमारा सिलेक्शन रेशियो, हमारे सिलेक्शन नंबर उनसे ज़्यादा रहेंगे। तो यही मैट्रिक्स की खास बात है जिस पे पेरेंट्स भरोसा करते हैं, बच्चे भरोसा कर सकते हैं। और हरियाणा से हमें जो देख रहे हैं वो भी अगर इस रिजल्ट को देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो वो समझेंगे कि मैट्रिक्स जेई क्यों बेहतर है बाकी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो मैम अब अगर बात करें तो कोई सपोज कीजिएगा कि कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है, कोई कमज़ोर है, क्योंकि हमने पीछे जब इंटरव्यूज़ किए थे बच्चों के तो उनको ये लगा था कि मैं फिजिक्स में कमज़ोर हूँ, मैं केमिस्ट्री में कमज़ोर हूँ, तो उन बच्चों को जो है वो ये लगने लगता है कि तेरे से जो है वो जेई क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ खास मंत्र यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया जाता है? देखिए सर, जब जेई या नीट कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं तो दो चीज़ें उनकी, दो परेशानियां उनको देखने को मिलती है। सबसे पहली तो ये है कि बच्चों को कई बार डीमोटिवेट फील करते हैं, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बच्चों को अपने आप ये होने लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको बेहतर सॉल्यूशन देने के लिए। इसके अलावा हमारी वीकली पीटीएम्स होती हैं। पीटीएम आप काउंसलिंग समझ सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज ये रहेंगी, और इसको हमारी सीनियर फैकल्टीज इवन हमारे डायरेक्टर्स उन पीटीएम को, बच्चों को वो पीटीएम्स लेते हैं, जिसमें बच्चा अपने सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। लाइक उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपने जैसे अभी बताया, तो वो फिजिक्स की फैकल्टी से हमारे डायरेक्टर से आके डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और वो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है बच्चों के लिए कि कहीं भी वो उनको कैसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान, तो वो डायरेक्ट हमारे डायरेक्टर से, हमारे इंस्टीट्यूट के टॉप फैकल्टी हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे आके मिल सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम, अपने सॉल्यूशन उनसे जान सकते हैं। एक मैम इसमें मैटलैब का भी जिक्र है, तो मैटलैब क्या है, इसमें बच्चों को क्या बेनिफिट हो? सर मैटलैब एक अपने लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का सभी समझते हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। हर सीट पे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं जिनमें जेई मेन और एडवांस का जितना भी सिलेबस है सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। पर टॉपिक पे आपको 10-10, 12-12 फैकल्टी के अलग अलग लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ बच्चे की कभी क्लास मिस हो जाती है, या जब बच्चा रिवीजन करता है तब भी उसको महसूस होता है कि कोई चैप्टर उसको दोबारा से रिवाइज करना है। तो ये प्रॉपर लाइब्रेरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रही होगी कि यहाँ बच्चा बैठ के आराम से एकदम शांति के साथ अपने लेक्चर्स देख सकता है, अपने नोट्स बना सकता है, अपने जो भी, और उसके बाद बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डाउट काउंटर पे जाके पूछ सकता है। हाँ मैम, डाउट काउंटर का अभी जिक्र किया, तो ये डाउट काउंटर केवल एक निश्चित समय के लिए रहता है या 24 घंटे या 6 डेज जो है वो खुला रहता है? 6 डेज आपको ये डाउट काउंटर ओपन दिखाई देंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन मैट्रिक्स के डाउट काउंटर की बात करें तो बहुत ही सुव्यवस्थित डाउट काउंटर यहाँ देखने को मिलते हैं। आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक ये डाउट काउंटर अपने ओपन रहते हैं। बच्चे को जिस समय भी लग रहा है पढ़ते हुए कि हाँ अब मुझे ये क्वेश्चन है, तो वो तुरंत उसी समय आके डाउट काउंटर पे अपना क्वेश्चन, अपने आंसर्स जान सकते हैं। तो डाउट काउंटर की भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है सर। मैम एक अगर बात करें तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा मन में ये रहता है कि हमारा बच्चा मैट्रिक्स में हमने छोड़ दिया तो वहाँ पे सुरक्षित है या नहीं है, या बच्चा क्लासरूम में पहुँचा है या
नहीं पहुंचा है। तो इसकी कैसे पेरेंट्स को जो है वो श्योरिटी दी जाती है कि बच्चा क्लासरूम में है या कहीं बाहर है या कहीं गया है कि नहीं गया? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सर। जैसे कि पेरेंट्स बहुत बार, हमारे अधिकतर स्टूडेंट के पेरेंट्स अपने घर पे रह रहे हैं, बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो ये डाउट उनके मन में कहीं ना कहीं कि बच्चा सीख कर तो रह रहा है, कहीं वो क्लास पहुँचा है या नहीं पहुँचा। इसके लिए भी सर हमने बायोमेट्रिक लगाई हुई है। बच्चे के प्रेजेंट होते ही उनके पास मैसेज जाएगा विथ टाइमिंग कि बच्चे ने 7:30 पे क्लास ज्वाइन की है, 7:15 पे ज्वाइन की है। और अगर बच्चा एब्सेंट है तो उसका एब्सेंट का मैसेज जाएगा। अब मान लीजिए अब बच्चा घर से निकल गया, एब्सेंट का मैसेज आ गया, फिर पेरेंट्स क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है, रिसेप्शन के नंबर रहते हैं, तुरंत बच्चे का कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास में बच्चा प्रेजेंट है या फिर डाउट काउंटर पे चला गया बच्चा या लैब में है, तो वो सारी जानकारी हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब बहुत ही एक अच्छी उचित व्यवस्था हमने पेरेंट्स की जानकारी के लिए रखी हुई है कि बच्चा क्लास में कब पहुंचा, कब बच्चा क्लास से जा रहा है। ठीक है। एक मैम अगर बात करें तो मैट्रिक्स केवल जेई में ही है या और भी शिक्षण संस्थान जो है वो या ब्रांचेज जो है वो मैट्रिक्स की यहाँ पे सीकर में है? नहीं सर, जेई में नहीं, अपन नीट में भी है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स हाई स्कूल है जहाँ LKG से लेकर 12th तक स्कूलिंग आपको मिलती है। मैट्रिक्स प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स भी हैं। क्लास 5th से लेकर 10th तक प्री फाउंडेशन प्रोग्राम है। प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स में बच्चे की एक आप अपने कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि उनकी नींव मजबूत की जाती है। आगे आने वाले फाउंडेशन कोर्सेज वो जो करने वाले हैं उनको पहले से ही तैयार किया जाता है अपने प्री फाउंडेशन कोर्सेज में। तो क्लास 5th से लेकर 10th तक अपने प्री फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे, LKG से लेकर 12th तक अपने स्कूलिंग मिल जाएगी, और मैट्रिक्स नीट और जेई में तो जैसे आप जानते ही हैं। चलिएगा, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो मैट्रिक्स जो है वो एक बहुत अच्छा विकल्प आपके सामने है, क्योंकि मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जो सीकर के बाकी संस्थान हैं उन संस्थानों का अगर पिछले परिणाम जोड़ें, टोटल नंबर अगर जोड़ें तो उनका जोड़ जो है वो मैट्रिक्स अकेला ही जो है वो उनके बराबर, उनसे ऊपर ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो केवल मैट्रिक्स जो है वो जेई के अंदर भी नहीं, नीट डिवीजन में भी है, और इसके साथ अगर बात करें तो स्कूलिंग में भी जो है वो मैट्रिक्स अपना अच्छा खासा एक प्रगति करता हुआ, एक नाम पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।